हे प्रभु आप मेरी रक्षा करिए। किसी का नाम नहीं लिया हाथी ने, किसको बुला रहा है? हे प्रभु जो सृष्टि के पालनहार हैं, जो संसार रचयिता है, बनाने वाले हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। जो प्राणी मात्र के बीज हैं वो ईश्वर आकर मेरी रक्षा करें। तब भगवान समझ गए कि मुझे ही पुकार रहे हैं। भगवान हरि बनकर आए और हाथी की रक्षा की, मगर का उद्धार किया। समुद्र मंथन हुआ, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मंदराचल पर्वत मथानी से मथा गया देवताओं और राक्षसों के द्वारा। और जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? समुद्र मंथन जब हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? बोलो। विष, जहर। क्या निकला? विष की किट। क्या निकला? विष। पूरी विष की किट निकल आई। फिर उस विष को किसने धारण किया? भगवान शिव ने। क्या आपको मैसेज मिला? समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले जहर निकला और सबसे आखिरी में क्या निकला? अमृत। आपने क्या सीखा इससे? आप बताओ। बैठे बैठे। कोई भी आप काम करिएगा तो सबसे पहले सफलता नहीं मिलेगी, सबसे पहले जहर मिलेगा। मीन्स असफलता, निराशा, आलोचना। लोग आपको गलत कहेंगे, असफलता मिलेगी, बुरा भला लोग कहेंगे। लेकिन आप समुद्र मंथन करते रहिए, अर्थात काम करते रहिए। तो आज विष निकला है तो अंत में अमृत भी निकलेगा। आप लोग घबरा जाते हैं, यार सब लोग क्या कह रहे हैं, सब लोग हमें गाली दे रहे हैं। नहीं, ये प्रकृति का नियम है कि जब भी मंथन होगा, कोई भी आप कार्य करेंगे तो सबसे पहले जहर ही निकलेगा। आप कुछ भी करिए, लोग आपको पहले गलत ही कहेंगे, बाद में सही कहेंगे कि नहीं जी ये बात ठीक थी। सही है। ये सब चीजें हम सबको सीखने के लिए, हम सबको सीखना चाहिए। हाँ या ना? सीखो। पहले जहर निकला, शंकर जी ने पिया। अच्छा, देवताओं ने पिया था अमृत। देवताओं ने क्या पिया? और शंकर जी ने पिया विष। देवताओं ने अमृत पिया तो देवता देव कहलाए, जबकि शंकर जी ने जहर पिया तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। अच्छा बताओ, देवताओं का स्थान ऊंचा है कि शंकर जी का स्थान ऊंचा है? बोलो। हाँ, शंकर जी का स्थान कई गुना, वो देवाधिदेव महादेव हैं, देवताओं के भी देव हैं। अब ये बताओ कि अमृत पीने वाले तो देव रह गए और जहर पीने वाले महादेव हो गए। क्या मैसेज मिला? क्या मैसेज मिला? मैसेज ये मिला कि सुख में रह करके सुख में रहने वाले बड़े नहीं बनते, अमृत पीने वाले नहीं। समाज का अपमान सहकर भी, समाज की गालियां सहकर भी सबका भला करे, समाज का जहर पीकर भी नेकी की भावनाएं रखे, वो महान हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आपके अंदर भी रहता, मैं भी इसके साथ मौका मिलेगा तो बताऊंगा, तेरे साथ भी मैं गलत करूंगा। नहीं, उसने तो किया, करने दो, वो उसके संस्कार थे। आप भी उसकी तरह कर जाएंगे तो उसमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा? वो आपकी तरफ जहर फेंक रहा है, बुरा कर रहा है, करने दो, लेकिन आप उसके लिए बुरा ना करना।
जब जहर निकला तो सबने कहा शंकर जी पी जाओ, लेकिन जब अमृत निकला तो कोई ना आया कि शंकर जी जरा ये भी पी लो। अमृत पिलाने ना आए देवता, जहर पिलाने आए। ये दुनिया आपकी अच्छाई देखने नहीं आती, आपकी बुराइयां देखने आती है। आपने देखा होगा अनिरुद्धाचार्य की अच्छाइयां कुछ लोग नहीं देखते, वो सिर्फ बुराई देखते हैं कि आपके भीतर बुराई क्या है, हम उसे पकड़ेंगे और उसे मीडिया के सामने रखेंगे और उन बुराइयों पर चर्चा होती है। आपने भी देखा होगा, मैं जितने न्यूज़ चैनलों पे गया वहाँ मेरी बुराइयों पे चर्चा हुई। किस पे चर्चा हुई? कि मैंने गलती क्या की, मैंने गलत क्या कहा, उस पर चर्चा हुई। मैंने अच्छा क्या किया, अच्छा क्या कहा, उस पर एक भी चर्चा नहीं हुई। इससे ये पता लगता है कि समाज को आपकी अच्छाई से कोई लेना देना नहीं, समाज को सिर्फ आपकी बुराई से लेना देना है। लोग आपकी अच्छाई क्यों परोसेंगे? वो तो बुराई देखेंगे ना। तो दुनिया बुराई देखती है, लेकिन शंकर जी उस जहर को पीकर भी प्रसन्न थे। उसी तरह शंकर जी से सीखा मैंने कि समाज की कुछ लोगों की बुराई करने के बाद भी मैं उन्हें गलत उत्तर नहीं देता, उनके लिए गलत भाव नहीं रखता। मैं हर समय प्रसन्न रहकर उनकी उस आलोचनाओं को भी सहता हूँ। जैसे शंकर जी वो जहर का प्याला पी गए, सह गए और अपने कंठ में ही रखा, जहर को नीचे नहीं उतरने दिया। शंकर जी ने जहर को कहाँ रखा? इसलिए शंकर जी का नाम पड़ गया नीलकंठ। क्या नाम पड़ा? अच्छा, शंकर जी का वो जहर गले पे ही रह गया, नीचे नहीं उतरा। क्या मैसेज है इसका? क्या सीखा इससे आपने? कि कोई भी आपको गलत कहे तो सुनो, शब्दों तक गलती हो चलेगी। आपके शब्द गलत, जैसे तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, कई बार तुम्हारा पिता तुम्हें कठोर शब्द बोलता है, ए चल निकल जा मेरे घर से, कुछ करता धरता नहीं है। माँ बोलती है जा, कुछ काम नहीं करता, पड़ा रहता, पड़ा पड़ा खाता है। एक बात बताओ, कई बार माँ बाप बच्चों को डांटते हैं कि नहीं? और डांटने में कई बार कड़े शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन एक बात बताएं, जैसे शंकर जी के जहर केवल गले में था, नीचे नहीं उतरा, उसी तरह माँ बाप के केवल शब्द कठोर होते हैं, हृदय कठोर नहीं होता।